देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जावेद गफ्फारी, कोई FIR की कॉपी, कहीं कोई वीडियो, कोई सबूत है आपके पास जिसके बिना पर आप ये कह सकते हैं जो आपने कहा? हजूर, मैं यही कह रहा हूं कि अभी जो हमें इस्लामाबाद पुलिस ने अदाद-ओ-शुमार दी है, जो प्रेस रिलीज जारी की, हमने तो वो बताई। इन्होंने जो अभी आपको बात बताई है, क्या इनके पास कोई सबूत है? क्या इंडियन आपको पाकिस्तानी हाई कमीशन क्या प्रेस रिलीज है? आप जरा उसको, अगर आपके पास प्रेस रिलीज है, जरा उसको पढ़ के सुनाएंगे मुझे। क्या प्रेस रिलीज है, उसमें क्या कहा जा रहा है? मैं आपको यही पढ़ के सुना देता हूँ, एज इट इज पढ़ के सुना देता हूँ। बोलिए। उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि सुबह 8:30 बजे जब लोगों के ऑफिस जाने का टाइम होता है, ये हमारी मेन जो शाहराह है, उसके ऊपर 2 सफारतकार आपके ब्लू उसके अंदर जा रहे थे, BMW के अंदर। मैं वो ढूंढ रहा हूँ, स्टोरी निकाल रहा हूँ, कि ये ना समझिएगा कि मैं वो कर रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से घड़ना चाह रहा हूँ। मैं एज इट इज लफ्ज़ आप निकालिए। लेकिन आदित्य राज कौल साहब, इस कहानी को जो कॉन्कॉक्ट की गई है, जो आप कह रहे हैं कि इसको बनाया गया है, सोचा गया है 3-4 घंटे में कि क्या किया जाए, इसको असलियत का रंग देने के लिए कोई एक प्रेस ब्रीफ भी जारी की गई है। जावेद गफ्फारी वो पढ़ के सुनाने भी वाले हैं कुछ देर में, वो अभी ढूंढ रहे हैं। आदित्य राज कौल। देखिए दिनेश, बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों से, जब से आपको याद होगा 2 ISI के ऑपरेटिव्स दिल्ली के करोल बाग से पकड़े गए थे और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसका वीडियो है, उसका ऑडियो है, उसकी पूरी डिटेल्स हैं कि कैसे वो एस्पियोनाज मिशन में कर रहे थे। और उसी की कड़ी में आगे भी राजस्थान में छापे पड़े थे और ISI के ऑपरेटिव्स भी पकड़े गए थे। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। तब से लेकर अब तक, जब इंडिया ने दोनों ISI ऑपरेटिव जो मिर्जा एचए के रूप में काम करते थे पाकिस्तान हाई कमीशन में, उनको वापस भेजा, और तब से ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पाकिस्तान जो है थोड़ा तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कदम उठाए। तो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता था। हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको भी ये जानकारी थी और उन्होंने। जावेद गफ्फारी, आपको मिल गया क्या प्रेस ब्रीफ? जी बिल्कुल मिल गया। जी, आप जल्दी से उन लाइनों को पढ़ के सुना दें प्लीज, जो आपको मिली हुई हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने और एक शख्स को कुचलने के इल्जाम में भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों को गिरफ्तार करते हुए थाने मुंतकिल कर दिया है। सुबह 8 बजे के करीब दोनों भारतीय हाई कमीशन के एहलकार काले रंग की BMW में निहायत तेज रफ्तारी के साथ आ रहे थे और उन्होंने पैदल चलने वाले शख्स को कुचल दिया और वहां से फरार होने की कोशिश की। लेकिन सुबह का वक्त था, जिसके बायस दफ्तर में आने जाने वालों का तांता ज्यादा होता है और आजकल क्योंकि लॉकडाउन है तो गाड़ियां वहां पे कम जा रही हैं, वहां पे लोग ड्रॉप करते हैं और आगे पैदल जाते हैं। तो एक राहगीर को कुचल डाला उसने और फरार होने की कोशिश की। वहां पे चलने वाली दीगर जो लोग थे उन्होंने उसको रोका, गाड़ी को पहले हिट किया और फरार होने की कोशिश की। विवेक काटजू साहब, बहुत संक्षेप में, ये जो कहानी बताई जा रही है, डिमार्च कर दिया गया है, आदित्य राज कौल साहब ने बताया ये, अब आगे इसमें क्या होता हुआ देखते हैं आप? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो खाली ड्राइवर, अगर हुआ है, जो नहीं हुआ है, लेकिन तब तो खाली ड्राइवर इन्वॉल्व है, जो उसके साथ बैठा है उससे तो कुछ लेना देना नहीं है। तो ये 2 लोगों को खिलाफ 2 लोगों को क्यों हिरासत में ले गए? पहला फच्चर तो आपकी कहानी में, पहला बड़ा छेद, वो कहानी जो बनाई गई है पाकिस्तान की तरफ से, उसकी हवा विवेक काटजू साहब ने अभी निकाल दी कि अगर ऐसा हुआ भी है, हिट एंड रन का मामला हुआ भी है, तो ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, ड्राइवर से पूछताछ होनी चाहिए थी। दूसरे व्यक्ति को हिरासत में क्यों लिया गया? पैसेंजर को जो साथ में जा रहा है उसको क्यों हिरासत में लिया गया? और अभी ये कहानी 9.5 घंटे बाद क्यों बताई जा रही है? वक्त होता तो आपसे और बात करते, लेकिन दुनिया को ये पहली ही नजर में समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, इसमें सच्चाई कितनी है और इसमें साजिश कितनी है। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ impressions, India's #1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।